हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने उन कहानियों के साथ जो आपको इंस्पायर करेंगी, मोटिवेट करेंगी, एनकरेज करेंगी अपने गोल के लिए। ये सारी स्टोरीज़ रियल हैं। इनमें से बहुत सारी स्टोरीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो स्टोरीज़ नहीं देखी हैं, ये उनकी लिंक है, आप इसको क्लिक करके उन वीडियोज़ को भी जाकर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग भले ही साधारण परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें इतनी काबिलियत होती है कि वो अपने दम पर अपने सपनों को सच की सूरत में ढालने का मादा रखते हैं। या फिर यूं कह लीजिए कि जिसे जिंदगी में अपने हुनर के दम पर कुछ हासिल करना होता है, उसे सुविधाओं और संसाधनों की जरूरत नहीं होती है। बिना किसी सहारे और शिकायत के वो आगे बढ़ जाते हैं और कुछ ऐसा ही कर दिखाते हैं जो उनके आसपास के माहौल के हिसाब से नामुमकिन होता है। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है। शिवानी की कहानी भी इसी की एक बानगी है, जो साबित करती है कि कामयाबी के लिए अच्छे हालात नहीं, हौसले की जरूरत होती है। मध्य प्रदेश के सागर में जन्मी शिवानी मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता राजेश रायकबार लोक निर्माण विभाग यानी PWD में अकाउंटेंट हैं और मां कमला रायकबार स्वास्थ्य विभाग में सुपरवाइजर हैं और पति अंशुल गर्ग जेल उप अधीक्षक हैं। शिवानी ने अपनी पूरी पढ़ाई सागर से ही की। परिवार में शैक्षिक माहौल का लाभ उन्हें बचपन से ही मिला, इसलिए पढ़ाई में वे अव्वल रहीं। अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद शिवानी ने साल 2015 में MPPSC की परीक्षा दी। शिवानी ने बिना कोचिंग लिए घर पर ही तैयारी करना मुनासिब समझा और पहले ही प्रयास में अपने सपने को साकार कर दिखाने का करिश्मा कर दिखाया। अपनी मेहनत और लगन के दम पर सफलता हासिल करने वाली शिवानी ने साबित किया है कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। शिवानी गुना में बतौर SDM पदस्थ हैं, लेकिन एक साधारण परिवार में जन्म से लेकर असाधारण सफलता हासिल कर प्रशासनिक गलियों में अपना खास मुकाम बनाने वाली शिवानी आज प्रेरणा है उन लोगों के लिए जिनके सपने तो बड़े हैं, लेकिन उनके हिस्से का आकाश उन्हें विरासत में नहीं मिलता, बल्कि खुद अपनी मेहनत से गढ़ना होता है। MPPSC में 9वां स्थान हासिल करने वाली सागर की शिवानी अपने पिता की ही तरह एक ईमानदार अधिकारी हैं। शिवानी का मानना है कि नई सोच वाली नई पीढ़ी भ्रष्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगी। उनकी कोशिश एक ऐसा सिस्टम तैयार करने की रहेगी जिस पर आम आदमी भरोसा कर सके। एक मीडिया इंटरव्यू से बात करते हुए शिवानी कहती हैं कि बड़े पद पर आने के बाद खुद पर नियंत्रण बनाए रखना एक चैलेंजिंग टास्क होता है। फिर दूसरी चुनौती परिवार और काम के बीच समन्वय बनाने की होती है। हालांकि शिवानी का मानना है कि उनके पति के भरपूर सहयोग के चलते वो घर और फर्ज दोनों के प्रति बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा पा रही हैं। वैसे तो जब किसी ऑफिसर का जिक्र होता है तो दिमाग में एक कड़क और रौबदार ऑफिसर की छवि उभर के आती है। सरकारी गाड़ी, तामझाम और जी हुजूरी करते मुलाजिम। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे भी होते हैं जिनका अंदाज जनता का दिल जीत लेता है। वो सारा तामझाम छोड़कर खुद आम आदमी के बीच पहुंचते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से ज्यादा इंसानियत को तवज्जो देते हैं और काम के प्रति भी बखूबी अपना दायित्व निभाते हैं। उनके लिए पद कोई ऐशो आराम का साधन नहीं, बल्कि समाज सेवा का एक बेहतर माध्यम होता है और वो सिस्टम में मौजूद विसंगतियों से विचलित होने की बजाय हालात और समाज को बदलने के लिए जी जान से जुट जाते हैं। युवा ऑफिसर शिवानी ने भी अपने नेक मंसूबों और कार्यशैली से न सिर्फ नौकरशाही को लेकर लोगों की सोच बदली, बल्कि सिस्टम और प्रशासन के प्रति जनता में विश्वास भी पैदा किया। कहना गलत नहीं होगा कि शिवानी जैसे युवा और तेज तर्रार अधिकारियों की वजह से ही आज हमारा देश, प्रदेश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। कहते हैं कोई इंसान बड़ा या छोटा नहीं होता, उसके कर्म उसका कद ऊंचा करते हैं। ये बात SDM शिवानी गर्ग पर बिल्कुल सटीक बैठती है। उनकी कार्यशैली हर किसी को अपना मुरीद बना लेती है।
ऐसा ही एक वाकया उस वक्त देखने को मिला जब 98 साल की बुजुर्ग लक्ष्मीबाई आंखों में आंसू और न्याय की आस लिए अपने पोते के साथ एसडीएम शिवानी गर्ग के पास पहुंची। दरअसल ये बुजुर्ग महिला भूमि अधिग्रहण के मामले में मुआवजे के लिए बीते 11 सालों से अधिकारियों के चक्कर काट काट कर थक चुकी थी, क्योंकि इस सिस्टम में हर बार उसके प्रकरण में कोई ना कोई कमी बताकर उसे बैरंग लौटा दिया जाता था। लेकिन जैसे ही ये मामला एसडीएम शिवानी के पास पहुंचा, उन्होंने तुरंत जो दस्तावेजों की कमी थी उसे खुद पूरा कराकर जल्द सुनवाई की और बुजुर्ग महिला को उसके हक का मुआवजा दिया। वहीं बुजुर्ग के हाथ में जैसे ही शिवानी ने 2.5 लाख का चेक थमाया तो उसने कहा, बेटी तूने मुझे न्याय दिला दिया। वह महिला भावुक हो गई और एसडीएम ने भी उसे दादी कहकर पुकारा और कहा कि इसे बैंक में जाकर जमा करें। बिना किसी शानो शौकत में पली एक मध्यम वर्गीय परिवार से अपनी जीवन यात्रा शुरू कर सशक्त ऑफिसर बनी शिवानी आज अगर अपने दौर के नौजवानों के लिए रोल मॉडल बन गई हैं, तो उनकी कामयाबी की मिसाल सिर्फ उनके जीवन का उजाला नहीं बल्कि उनके हिस्से के जीवन का सबक पूरी युवा पीढ़ी की भी राह को रोशन कर रहा है। इसलिए वो आज के नौजवानों को कभी हिम्मत ना हारने की सीख भी देना उचित समझती हैं। आखिर में शिवानी देश की यंग जनरेशन को संदेश देते हुए कहती हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जिनके इरादे मजबूत होते हैं, जिनमें कुछ अलग करने का जज्बा होता है, वही लोग अपने दृढ़ संकल्प से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, आपने इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ बतानी है या कहनी है या पूछनी है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप वर्सेटाइल ब्रेन्स के फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वो है लर्न इंग्लिश विद वर्सेटाइल ब्रेन्स। और अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पे एक लिंक दे रहा हूँ, इसको आप क्लिक करके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। और आपके सजेशंस और आपके कमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, प्लीज़ जाके नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखिए। कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं तो आप वो मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गुड बाय।